बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान आर्मी की तमाम कोर्स के बारे में। टोटल कितनी कोर्स हैं, किस कोर का क्या काम होता है, कौन सी आसान है या कौन सी मुश्किल है, उसके अलावा किस कोर में आपको जाना चाहिए और किस कोर की कितनी सैलरी है, मुकम्मल ए टू जी इन्फॉर्मेशन जो है वो आज की इस वीडियो में आपको दूंगा। तो अगर आपने भी पाकिस्तान आर्मी में अप्लाई किया है तो वीडियो का आपने एंड तक लाजमी देखना है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है ये वीडियो। तो फ्रेंड्स मैं सिर्फ आपको बेसिक सी चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा तमाम कोर्स के बारे में, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक फाइटिंग आर्म्स है और दूसरी जो है स्पोर्टिंग आर्म्स है। पहले हम बात कर लेते हैं फाइटिंग आर्म्स के बारे में। तो जैसे कि आपको इसके नेम से क्लियर हो गया फाइट के वक्त इस्तेमाल होने वाली फोर्स। तो इसमें कौन कौन सी कॉप्स आ जाती है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आती है जी इसमें आर्मर्ड कॉप्स, ठीक है। इसका क्या काम होता है, तो इसका काम बेसिकली जो है वो टैंक्स के रिलेटेड होता है, ठीक है। टैंक्स के अंदर भी आपकी ड्यूटी लग सकती है, उसके अलावा टैंक के मतलब कोई भी टेक्निकल काम भी जो है वो आपको दिया जा सकता है। यानी कि मिसाल के तौर पर कोई फाइट वगैरह हो जाती है, अल्लाह ना करे किसी के साथ, तो अगर टैंक्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है तो आपने फिर जो है टैंक्स के साथ अपनी ड्यूटी जो है सर अंजाम देनी होती है। यानी कि टैंक्स के रिलेटेड जितने भी काम है वो आपको जो है सिंपली दिए जा सकते हैं। उसके बाद फिर बात कर लेते हैं आर्टिलरी कॉप के बारे में। इनका काम बेसिकली तोपें, गोला बारूद, मिसाइल, उसके अलावा कैलिबर गन होती है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव होती है। तो इनके मतलब जो है वो होता है, ठीक है। तो ये गन आपको चलानी सिखाई जाती है। उसके अलावा इसके इसके मतलब कोई भी टेक्निकल काम भी जो आपको दिया जा सकता है, ठीक है। तो इसके ये कैलिबर गन होती है, गोला बारूद, तोपें, मिसाइल, इनके मतलब जो है वो फिर इनके रिलेटेड जो आपका ज़्यादातर काम होता है। उसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं आर्मी एयर डिफेंस कॉर्प के बारे में। तो फ्रेंड्स इनका काम बेसिकली जो है वो पाकिस्तानी हवाई हदूद में जो है वो कोई भी अगर मिसाल के तौर पर कोई प्लेन वगैरह आ जाता है पाकिस्तान आर्मी की इजाज़त के बगैर, उसके अलावा कोई ड्रोन वगैरह आ जाता है तो इनका काम उनको मार गिराना, उनके साथ फाइट करना, ठीक है। तो यानी कि समझ लेगा पाकिस्तानी हवाई हदूद का मुकम्मल ख्याल रखना, सिक्योरिटी का मुकम्मल जो है उसका ख्याल रखना शामिल है। उसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं इंजीनियर्स कॉर्प के बारे में, ठीक है। तो फ्रेंड इनका काम बेसिकली जो है वो ढांचे की तामीर, सिविल वर्क्स, उसके अलावा प्रोग्राम तैयार करना, जंगी तावन करना भी जो है वो शामिल है, ठीक है। यानी कि अगर यूनिट एक जगह से दूसरी जगह मूव होती है तो मिसाल के तौर पर कोई भी जो है वो ये जो पुल वगैरह बनाना, ठीक है, इस तरह के जितने भी काम है ये इंजीनियर्स ने जो सिंपली ये जो वो करने होते हैं, इसको हम कहते हैं इंजीनियरिंग कॉर्प, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी इन्फेंट्री कॉर्प के बारे में। तो ये बहुत ज़्यादा मेन जो है वो कॉर्प है, ठीक है। तो ये समझ लें कि इनको जो है वो कोई भी गन वगैरह या कोई भी हथियार वगैरह दे दिया जाता है। अगर अल्लाह ना करे कोई फ़ाइट हो जाती है तो इन्होंने फिर जो वो फ़ाइट करनी होती है। बाकी जो है वो भी इनका साथ देते हैं, यानी कि आर्टिलरी, आर्मर्ड कॉर्प्स, ठीक है, आर्मी एयर डिफेंस कॉर्प, ठीक है। तो ये जो इसका इनका साथ देते हैं, लेकिन मेन रोल जो इनका होता है, ज़्यादातर जो नौजवान इसी कॉर्प में जो है शहीद होते हैं, ठीक है। तो इसमें फिर मुख्तलिफ रेजिमेंट्स आ जाती है, यानी कि पंजाब रेजिमेंट, बलोच रेजिमेंट, फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट, आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट, सिंध रेजिमेंट और नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट, ठीक है। तो ये सब जो इनको सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। अगर कोई फाइट वगैरह हो जाती है तो इन्होंने फिर जो मेन रोल होता है, इन्होंने फिर जो है वो पैदल जो है वो हथियार के साथ जो फाइट करनी होती है, ठीक है। उसके बाद फिर बात कर लेते हैं जी आर्मी एविएशन कॉर्प्स के बारे में। इसमें फिर जो है मुख्तलिफ हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं, प्लेन वगैरह आ जाते हैं, हवाई जंगी जहाज़ आ जाते हैं, ठीक है। तो इनका मतलब फिर काम होता है, ठीक है। इसमें फिर आपकी जो है वो हेलीकॉप्टर्स वगैरह के अंदर भी ड्यूटी लग सकती है। उसके अलावा हेलीकॉप्टर्स के मतलब कोई भी टेक्निकल काम भी आपको सिखाया जा सकता है। यानी कि समझ लें कि ये जितने भी एविएशंस हैं, ये जो है वो हवाई जहाज़ वगैरह, जंगी त्यारे वगैरह, ठीक है। तो इनके मतलब जो है फिर आपका ज़्यादातर काम होता है, ठीक है। तो ये थी तमाम फाइटिंग आर्म्स, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्पोर्टिंग आर्म्स के बारे में, ठीक है। तो ये भी जो है वो ये इनको मदद देती हैं। सबसे पहले इसमें आ जाती है जी ईएमई कॉर्प्स, ठीक है। इसमें ये होती है जी इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है। तो इनके इसमें फिर जो मुख्तलिफ टेक्नीशियंस आ जाते हैं, यानी कि एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस होते हैं, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियंस होते हैं, ठीक है। तो ये इनका काम बेसिकली इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल जो है वो काम होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी सिग्नल कॉर्प्स के बारे में। तो इसके मतलब बात कर लेते हैं इनका काम जो है वो क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसका काम बेसिकली बुनियादी मकासद में फ़ौज की जंगी अफवाज की कमांड और कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होने वाली फ़ौजी मवासलात और मालूमाती निज़ाम की तहकीक और तरक्की, टेस्ट और इंतज़ाम शामिल है, ठीक है। यानी कि ये जितने भी मवासलाती निज़ाम हैं, ठीक है, ये जो है वो ये डाटा ट्रांसफ़र करना, यानी इस तरह के जितने भी सिग्नल है के मतलब जो वो काम होता है सैटेलाइट के ज़रिए जो वो होने वाला काम, तो इनका काम जो है वो इसके मतलब जो है वो ज़्यादातर होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी एएससी कॉर्प्स, यानी कि आर्मी सर्विस कॉर्प्स, ठीक है। इनका काम जो वो क्या होता है। तो फ्रेंड इनका काम बेसिकली जो है वो नकलो हरकत के निज़ाम को चलाना होता है, यानी कि कोई भी गोला बारूद पहुंचाना, उसके अलावा खुराक वगैरह पहुंचाना, ठीक है। उसके अलावा कोई भी सामान जो है फ्रंट लाइन को जो है वो पहुंचाना होता है, ठीक है। तो ये समझ लें कि नकलो हरकत का काम जो इन्होंने सिंपली करना होता है।
उसके बाद हम बात कर लेते हैं एएमसी कॉर्प्स के बारे में, यानी कि आर्मी मेडिकल कॉर्प्स, यानी कि ये आर्मी मेडिकल कॉलेज भी कह सकते हैं, कॉर्प्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको नेम से पता चल गया है, मेडिकल के मतलब जितने भी काम है वो उन्होंने सिंपली करने होते हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह ना करे कोई जो है वो नौजवान ज़ख्मी हो जाता है, तो इनको जो है वो मेडिकल की सहूलियात फ्राहम करना, ठीक है। इस तरह के जितने भी काम है ना, तो मेडिकल के रिलेटेड वो इन्होंने जो वो काम जो है सर अंजाम देने होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर बात कर लेते हैं ऑर्डिनेंस कॉर्प्स के बारे में, ठीक है। तो फ्रेंड, ऑर्डिनेंस कॉर्प जो है वो पाकिस्तानी आर्मी की एक शाख है जो जंगी यूनिटों को हथियार और गोला बारूद की फ्राहमी के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। बशमूल खरीदारी में, उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग और देखभाल का काम जो इन्होंने सिंपली करना होता है। तो ये जो वो सिंपली ऑर्डिनेंस कॉर्प्स का काम जो वो सिंपली होता है, तो ठीक है। तो ये जो है वो सिंपल से जो है वो होते हैं। उसके अलावा ये जितने भी मिलिट्री पुलिस वगैरह आ जाती हैं, ठीक है, जितने भी ये उसके अलावा अदर्स आ जाते हैं, तो ये तमाम जो है एएससी कॉर्प्स में होती हैं, यानी कि आर्मी सर्विस कॉर्प्स में होती हैं, ठीक है। तो इन्होंने सिंपली जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं। तो ये सिंपल सी जो है वो कॉर्प्स हैं, फाइटिंग आर्म्स है और स्पोर्टिंग आर्म्स है। तो इसमें से कोई भी कॉर्प्स जो वो आपको दी जा सकती है, ठीक है। तो इसमें फिर मुख्तलिफ आ जाती है, कोई मुश्किल है, कोई आसान है, या आपके आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो है किस कोर में जाने का शौक है। सैलरी की बात करें तो सैलरी जो समझ लेके तकरीबन सबकी सेम ही है, ठीक है। 30,000 प्लस जो है वो सैलरी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। इसमें समझ लें कि 1 से 2 हज़ार या 3 हज़ार का जो फ़र्क हो सकता है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करनी थी पाकिस्तान आर्मी की तमाम कोर्स के बारे में। तो उम्मीद है कि आपको जो है वो तमाम कोर्स के बारे में जो है वो पता चल गया होगा। अगर किसी चीज़ का नहीं पता चला तो नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मज़ीद इस तरह की जॉब्स इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को जब लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया।